हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। ये सवाल जो अभी हम लाए हुए हैं आपके लिए, टोटल 6 सवाल लाए हुए हैं जो कि मिश्रण अनुपात से ही सवाल है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। शुरुआत में जब हम भी इस सवाल को बनाते थे तो कई बार हम ये बेसिक मेथड अपना लेते थे, कई बार इस मेथड से बनाते थे और कई बार हम इसको भूल भी जाते थे कि आखिर ये हम कैसे कर रहे हैं। तो साथियों, इसका प्रॉपर मेथड आपका यही वाला है जो राकेश यादव बुक में है, लेकिन इसको समझना इम्पोर्टेंट है कि आखिर ये सब कैसे कैसे होता है। साथियों, आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इस तरह के सवाल को आप चिड़चिड़ी मेथड पर बनाते हैं। चिड़चिड़ी का मतलब दो गुल्लक कट्टम कुट्टी पाड़ दीजिए, और इसमें क्या होता है कि एक ये रहना चाहिए, दूसरा ये रहना चाहिए, तीसरा ये रहना चाहिए, तो आप यहाँ और यहाँ निकाल लेते हैं। ये क्या, ये क्या, तो इसका कितना है मात्रा लिए हैं और इसका कितना मात्रा लिए हैं, इन्हीं दोनों का अनुपात यहाँ होता है। कभी कभी क्या होता है, इसमें से अ, इन पांचों में से कोई एक आपको गायब करके वो कह सकता है कि बताइए क्या होगा। हो सकता है आपको ये दिया हुआ रहे, ये दिया हुआ रहे, ये दोनों दिया हुआ रहे, पूछेगा कि यहाँ कितना है। या फिर हो सकता है किसी एक को गायब करके पूछा जाएगा कि वो कितना होगा। समझ गया। और एक चीज़ ये भी याद रखना है कि यहाँ पर जब भी हम लेते हैं तो प्रतिशत को लेते हैं, रेट को लेते हैं, परसेंटेज को, परसेंटेज हो गया, रेट हो गया, या फिर आप एवरेज को भी यहाँ पर रखते हैं। इन सब चीज़ों को आप रखते हैं। मतलब कि उसके नीचे में कोई और होना चाहिए, जैसे कि 10 kg प्रति चाइल्ड, तो आप इसको रख सकते हैं, रेट के रूप में रख सकते हैं चिड़चिड़ी मेथड में, यहाँ तीनों जगह पर। और आपको पता है कि इसमें तो तीनों जगह वही रहता है। सवाल में ये कह रहा है कि दूध और पानी के 50 लीटर मिश्रण में पानी है 20%। अब ज़रा सोचिए, दूध और पानी का 50 लीटर मिश्रण है जिसमें कि 20% पानी है। अगर 20% पानी है तो दूध कितना होगा, समझ आइए, 80% होगा। अब क्या है कि दूध वाला किसी ग्राहक को 10 लीटर मिश्रण दे देता है। 50 लीटर में से 10 लीटर मिश्रण किसी को दे दिया। अब उसके पास घट गया। अब क्या कर रहा है कि बचे हुए मिश्रण में 10 लीटर पानी मिला देता है। अब देखिए किस तरह का इंसान है। 50 लीटर का उसके पास मिश्रण है दूध और पानी का, वो भी प्योर दूध नहीं है, उसमें 20% पानी ही है। क्या करता है कि 10 लीटर वो किसी ग्राहक को दिया। उसके बाद क्या है कि वो 10 लीटर और ऊपर से वो पानी मिला दे रहा है। अब पूछ रहा है कि बताइए वर्तमान मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा। अब पहली बात तो ये है कि आप इस सवाल को बनाएंगे तो पानी पर बनेगा या दूध पर बनेगा, किसी एक पर ही इस सवाल को आपको बनाना है। और ये ध्यान रखना है कि क्या मिलाया जा रहा है, उस पर सवाल बनाइए। यहाँ पर देखिएगा क्या मिलाया जा रहा है मिश्रण देने के बाद। तो मिश्रण देने के बाद 10 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, इसलिए आप इस सवाल को पानी पर ही बनाइएगा, दूध पे नहीं बनाइएगा। अब देखिए क्या है, शुरू में हम इसको किस पर बोले हैं बनाने के लिए, पानी पर बोले हैं। पानी पर क्यों बनाने के लिए बोले हैं, क्योंकि पानी मिलाया जा रहा है। अगर दूध मिलाया जाता तो हम दूध पे बनाते हैं, पानी पानी मिलाया जा रहा है इसलिए हम पानी पर बनाएंगे। शुरू में पानी कितना था पहले वाले में, 20%। तो पहले मिश्रण से जब 10 लीटर निकाल लिया गया, फिर भी पानी का प्रतिशतता तो वही रहता है। जैसे अगर हम इस 50 लीटर के एक बूंद में भी पानी की बात करेंगे ना, तो पानी 20% ही होगा। तो पहले वाले में पानी कितना है, 20% है। दूसरा जब मिला रहे हैं उसमें तो 100% पानी ही है ना, इसलिए 100 लिख दिए। और पूछ रहा है कि ऐसा करने के बाद वर्तमान मिश्रण में इस दोनों को मिलाने के बाद उसमें पानी कितना रह जाता है, ये पूछ रहा है। अब ज़रा देखिए, यहाँ हम क्या लिखते हैं, ये इसकी मात्रा हम लिखते हैं। अब ज़रा बताइए, यहाँ पर हम जो मात्रा लिखेंगे वो कितना आएगा। क्योंकि हम यहाँ 10 लीटर मिश्रण निकाल दिए हैं, इसलिए यहाँ पर कितना लिखाएगा, तो 40 लिखाएगा। कितना लिखाएगा यहाँ पर, 40। अब 100% जो मिलाया जा रहा है वो क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। 100% क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। पानी का मात्रा कितना है, 10 लीटर, तो ये हो गया 10। अब आप इसको अनुपात में बांट लीजिए, तो ये अनुपात कितना हो गया, 4:1 हो गया। ये कितना हो गया, 4:1 हो गया। ठीक। अब हमको यहाँ बीच वाला जाना है। आपको भी पता है इस सवाल को कैसे बनाना है। इस दोनों के बीच में कितना गैप है, 80 का गैप है।
80 को आप 5 भाग में बांट लीजिए, 16 आएगा। और 16 आया, 5 से भाग करेंगे 16, तो ये कितना 64, और ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए बीच वाला जो है एक से छोटा होगा, दूसरे से बड़ा होगा। एक से छोटा होगा, जो बड़ा है उससे छोटा होगा, जो छोटा है उससे बड़ा होगा। बीच वाले की हम बात कर रहे हैं। अब 20 से बड़ा होने का मतलब क्या है कि 20 में 16 को जोड़ दीजिए तो कितना आया आपका 36%। ये 36% आपका आंसर होगा। इस सवाल को जब आप रिवीजन करेंगे ना तो इसको बनाने में ज़रा भी समय नहीं लगता। देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल इस मेथड पे मत जाइए, ये बिल्कुल बेसिक मेथड है। ये भी वही मेथड है, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाने का कोशिश किए थे। इसको इस पर भी मत जाइए, आप उस पर ही जाइए जो राकेश यादव बुक में दिया हुआ है। अब देखिए फिर से हम इसको सवाल, अब हम इसको समझा देते हैं। एक बार समझा दिए अपना बना करके, अब इसको समझा देते हैं। देखिए दूध और पानी का 50 लीटर मिश्रण है जिसमें पानी है 20%। यहाँ ये नहीं पढ़ना है, सबसे पहले देखिए कि क्या मिलाया जा रहा है। बचे हुए मिश्रण में 10 लीटर पानी मिला देते हैं। तो इस सवाल को बनाना है पानी पर। तो पहले में कितना है पानी 20%, दूसरे में पानी कितना है 100%। पूछ रहा है कि बताइए दोनों को मिलाने के बाद इसमें पानी कितना हो जाएगा। अब पहले वाला हम कितना पानी, पहले वाला मिश्रण कितना लिए हैं तो 10 लीटर जब हम निकाल ही दिए हैं, 10 लीटर वो निकाल कर किसी और को दे ही देता है मिश्रण, तो उसके पास बचा कितना 40 बचा। कितना बचा यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर यहाँ 40 बचा। और पानी कितना मिला रहा है 10 लीटर, तो 10। इस दोनों को जब हम अनुपात में बांटेंगे तो हमारा आ जाएगा सीधा सीधा 4:1। ठीक, अब देखिए इसी दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 80 का डिफरेंस है। 80 को आप 4:1 में बांटिएगा तो ये आपका हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा आपका 16, जैसा भी तुरंत हमने दिखाया। अब देखिए एक चीज़ समझिए, बीच वाली जो संख्या होती है वो बड़ी वाली से छोटी होगी और छोटी वाली से बड़ी होगी। बात को समझिए, जो बड़ी संख्या है उससे छोटी होगी, जो छोटी संख्या उससे बड़ी होगी। अब देखिए 20 से बड़ा होना है इसको, तो 20 से बड़ा होने के लिए क्या करेंगे 16 और 20 को आपस में जोड़ दीजिए। कितना आंसर आ गया 36। यही आपका आंसर है। इस छोटे से मेथड के लिए हमको कितना बेसिक चीज़ सीखना पड़ा। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम चिड़चिड़ी मेथड लगाते हैं तो इधर से कितना लिया गया वो लिखा होता है और इधर से कितना मात्रा लिया गया वो ये लिखा गया जाता है। मात्रा उसमें कितना है वो यहाँ पर लिखाता है, रेट कितना है, प्रतिशत कितना है, एवरेज कितना वो यहाँ लिखाता है, लेकिन आखिर उसका क्वांटिटी कितना है वास्तव में वो नीचे लिखाता है। 20% पानी है, लेकिन आखिर कितना पानी मिलाया गया 20% पानी है, किसमें पानी है तो 40 लीटर के मिश्रण में है। तो इस तरह से होता है। ठीक, चलिए हम लोग अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह चीज़ समझ में आया होगा। अगले सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि एक मदिरा है उसमें 8 लीटर अल्कोहल है और शेष पानी है। ठीक, अब देखिए अल्कोहल और पानी, अब हमको ये नहीं पता है कि सवाल अल्कोहल पर बनाना है या पानी पर बनाना है। हम ये नीचे में दिख रहा है आपको, लेकिन इसको आप कुछ देर के लिए भूल जाइए, ये कुछ नहीं है। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, फिर हमारी क्या ज़रूरत। एक नया मिश्रण बनाया गया। नया मिश्रण कब बनेगा, ऐसे बनेगा, ये मिला देंगे तो ये बन जाएगा, जिसमें अल्कोहल 30% है। अब देखिए बीच वाला दिया हुआ है 30%, अल्कोहल 30% है। ज्ञात करो कि कितने लीटर मिश्रण को अल्कोहल से बदला गया। किससे बदला गया, पानी से नहीं बदला गया। अगर पानी से बदला गया होता तो हम इस सवाल को पानी पर बनाते, लेकिन क्या कह रहा है कितना लीटर मिश्रण को अल्कोहल से बदला गया, यानी कि ये सवाल जो बनेगा अल्कोहल पर ही बनेगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि इसको अल्कोहल पर ही बनाया गया है। और साथ ही साथ ये भी बोल रहा है कि अगर शुरुआत में 32 लीटर पानी था। अब देखिए सवाल को कभी कभी ट्विस्ट बनाने के लिए क्या करता है कि मिश्रण में आपको 8 लीटर पानी 8 लीटर अल्कोहल यहाँ दे दिया, अब पानी के बारे में यहाँ नहीं दिया बल्कि पानी को लास्ट में दिखाया, सवाल को थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए। लेकिन समझिए बात को, सवाल को किस पर बनाना है, अल्कोहल पर बनाना है। ठीक है,
सवाल को किस पर बनाना है, अल्कोहल पर बनाना है। अब देखिए पहले वाले में अल्कोहल कितना है, तो टोटल कितना है, यहाँ 8 लीटर अल्कोहल, यहाँ 32 लीटर पानी, तो टोटल 40 में अल्कोहल कितना है 8, तो यानी कि 8 से इसको काटिएगा 1/5 यानी कि 20%। पहले वाले में कितना है अल्कोहल 20% है। अब अल्कोहल से बदला गया, अब इसमें जो अल्कोहल ही डाला गया, तो अल्कोहल में अल्कोहल कितना है 100% है, अल्कोहल में अल्कोहल 100% है, ठीक है। अब जब नया मिश्रण जब बनाया गया तो क्या कह रहा है, नया मिश्रण बनाया गया उसमें अल्कोहल कितना है 30% है, यानी कि ये आपका है 30%। अब देखिए क्या वो वही मेथड काम कर रहा है ना यहाँ पर, कि बड़ी वाली से छोटी होनी चाहिए, अब छोटी वाली से बड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल ये नियम हमेशा होना ही चाहिए। एक से छोटा होगा दूसरे से बड़ा होगा, तभी जाकर के चिड़चिड़ी मेथड काम करेगा। 100 में से 30 घटाइए 70, और फिर यहाँ 30 में से 20 घटाइए 10, तो कितना आ गया 7:1 आ गया, ठीक है। यहाँ कितना आ गया 7:1 आ गया, 7:1 आ गया। अब देखिए टोटल जितना निकाला गया, यहाँ देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि अल्कोहल से बदला गया, अल्कोहल से बदला गया, यानी कि मात्रा वही है जितना, अगर हम बदलने का मतलब क्या है, 10 स्टूडेंट है 5 स्टूडेंट को बदल दीजिए, तो अभी भी तो हमारे पास टोटल 10 स्टूडेंट है, तो अब भी जो है टोटल मिश्रण की जो मात्रा है वो 8 लीटर अल्कोहल और 32 लीटर पानी, यानी कि टोटल 40 लीटर अभी भी है। अभी भी मिश्रण की मात्रा कितनी है 40 लीटर ही है, लेकिन दोनों का अनुपात बदल चुका है, ठीक है, दोनों का अनुपात बदल चुका है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ज्ञात करो कितने लीटर मिश्रण को अल्कोहल से बदला गया, कितना बदला गया। पहले वाला जो है वो 7 लिया गया है, पहले वाला जो है वो कितना लिया गया 7 लिया गया है, दूसरा वाला कितना लिया गया है 1 लिया गया है, यानी कि 1 लिया गया। क्यों 1 लिया गया, क्योंकि 1 को निकाला गया और 1 को लिया गया है, यानी कि टोटल इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, और 8 ही है आपका 40, तो 1 बराबर हो जाएगा 5। और आपसे क्या पूछा है कि कितना मिलाया गया, कितना बदला गया, तो 1 ही तो पूछ रहा है, 1 बराबर 5 ही है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हम आपको समझाएं, लेकिन एक बार फिर से इस सवाल को हम लोग समझा देते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि इस तरह के सवाल को अल्कोहल पे बनाना है या पानी पर बनाना है, इसको पढ़ना पड़ेगा कि 8 लीटर अल्कोहल है, पानी है शेष कितना है 32 लीटर पानी है, ठीक है। एक मिश्रण बनाया गया जिसमें अल्कोहल 30% है, ठीक है। ज्ञात करो कितने लीटर मिश्रण को अल्कोहल से बदला गया, ठीक है, कितने लीटर मिश्रण को अल्कोहल से बदला गया। तो अब यहाँ देखिए अल्कोहल से बदला गया, इसलिए अल्कोहल पर ही हम इस सवाल को बनाएंगे। शुरू में अल्कोहल कितना है, तो टोटल है आपका 40 लीटर मिश्रण, और 40 में 8 है अल्कोहल, तो अल्कोहल की प्रतिशतता कितनी है 20% है। और दूसरा जो मिश्रण ले रहे हैं, दूसरा जो मिश्रण ले रहे हैं उसमें अल्कोहल कितना है, दूसरा जो मिश्रण ले रहे हैं उसमें जो अल्कोहल है वो 100% है। अब जब इस दोनों को मिलाया गया तब अल्कोहल कितना है, तो 30% है। बड़ी वाली से छोटी होनी चाहिए और छोटी वाली से बड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अब इस दोनों को घटाए तो 70 आया और ये 10 आया, जब इसको अनुपात में बांटे तो 7:1 आया, यानी कि पहले वाला से अल्कोहल कितना लिया गया है 7, दूसरे वाले से कितना लिया गया 1 लिया गया, ठीक है। ये जो है जब निकाला गया, जब अल्कोहल से जब उस मिश्रण से निकाला गया तब का ये मात्रा है, इसलिए लिखा गया है 7 जो है वो बचा हुआ मिश्रण है और 1 जो है बदला गया मिश्रण है, तो बचा हुआ बदला गया दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा 8, तो 8 ही है आपका 40 कहाँ से आया 32 लीटर पानी और 8 लीटर अल्कोहल, 40 1 बराबर 5, और हमसे पूछ रहा था बदला गया पानी का मात्रा बताइए, तो ये आपका हो जाएगा 5, ठीक।
चलिए अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को समझना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो जाता है साथियों, क्योंकि आप इसको कई बार जो है आप आसानी से समझ लेते हैं, फिर आप उसको भूल भी जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या इस टाइप के सवाल में यही आता है। देखिए यहाँ देखिए तेल है और केरोसिन है। अब किस पर बनेगा वो हमको नहीं पता, पढ़ने पर पता चलेगा। इस दोनों का अनुपात कितना है, तो 3:2 है। यहाँ से आप प्रतिशत निकाल लीजिएगा। 10 लीटर मिश्रण निकाल करके जब केरोसिन से बदला के देखिए, किससे बदला गया, केरोसिन से बदला गया। तो जिससे बदला जाता है आप उसी पर सवाल बनाएंगे, ठीक है। शुरू में यदि हम केरोसिन की मात्रा की बात करें तो 5 में 2 का मतलब क्या, शुरू में केरोसिन कितना है, 40% है। केरोसिन से बदला गया यानी कि दूसरा जो केरोसिन से बदला गया, केरोसिन में केरोसिन कितना है, 100% है। अब देखिए क्या करें कि बदला गया और अनुपात 2:3 हो जाता है, और ये जो है 2:3 हो जाता है। चूँकि हम केरोसिन पर बना रहे हैं, केरोसिन है आपका 3, 5 में है आपका 3, तो कितना हो जाएगा, 60% हो गया। अब देखिए हम क्या बोले हैं, बड़ा वाला से छोटा होना चाहिए, छोटा वाला से बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही बैठा है। 100 में से 60 घटाएंगे आपका 40 आ गया, और 60 में से 40 घटाएंगे 20 आ गया। ये आपका 2:1 आ गया। देखिए यहाँ जो है आपका 2, ये है आपका बचा हुआ मिश्रण, ठीक है। और एक जो है वो है बदला गया, एक जो है वो क्या है, बदला गया। अब क्या कह रहा है कि 10 लीटर मिश्रण निकाल करके जब केरोसिन से बदला गया, तो एक को क्यों बदला गया, क्योंकि एक निकाला गया, और एक निकाला गया उसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 लीटर। और पूछ रहा है कि मिश्रण में ज्ञात करो, मिश्रण की मात्रा ज्ञात करो। अगर एक है 10 तो 3 कितना होगा, 3 होगा आपका 30। यही आपका आंसर हो गया। साथियों इस छोटी सी चीज़ को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा वक्त तो लगता ही है, और आपको भी लगेगा, ठीक है। दूसरा तरीका आप ये भी कह सकते हैं कि इसका कितना मात्रा लिया गया। अगर 10 लीटर निकाला गया तो ये x में से 10 हो गया, और ये 10 लीटर मिलाया गया, ये 10 हो गया। तो अब यहाँ से भी कर सकते हैं x-10/2, जैसे यहाँ पर दिख रहा है x-10/2, और फिर 10/1। यहाँ से भी आप करेंगे ना, तो यहाँ पर भी आपको आ जाएगा x बराबर 20, 10, 30, यानी कि प्रतिशत की मिश्रण की मात्रा कितनी है, 30 है। किसी भी तरीके से आप चल सकते हैं, जहाँ से भी चलेंगे आपको वही चीज़ मिलेगा। यहाँ पर बस यही है कि आप x मान लिए हैं, और यहाँ पर आप x नहीं माने हैं। सवाल में जो है राकेश यादव सर के बुक में आपको x नहीं माना गया, लेकिन हम जो इस पर मेथड पर सवाल जो बनाए थे उसमें हम x मान लिए थे। वही वाला मेथड है, सेम ही है, थोड़ा बहुत अंतर है और कुछ नहीं। चलिए देखिए अगला सवाल। दूध और पानी का मिश्रण 20-26% पानी है, ठीक। बाद बाकी दूध होगा, दूध कितना होगा, तो 74 होगा। मिश्रण को 7 लीटर दूध से बदलने पर, तो इस सवाल को किस पर बनाएंगे, दूध से बदलने पर, यानी कि दूसरा वाला कितना है, दूसरे वाले क्या है, दूध है। दूध में दूध कितना है, 100% है। पहले वाले में दूध कितना है, 74% है। और मिश्रण में दूध कितना हो जाता है, तो 76% है। पूछ रहा है कि मिश्रण की मात्रा ज्ञात करो, ठीक है। अब देखिए ये है आपका बदला गया, और ये है बचा हुआ मिश्रण। नहीं कुछ समझ में आए तो कितना निकाला गया, 7 लीटर। 7 लीटर जब निकाल लीजिएगा तो x में से 7 बचेगा, और ये कितना में जाएगा, 7 निकाला गया। तो यही तो ये है, यही तो ये है। तो इसलिए आप इसको लिख सकते हैं x-7/12 इक्वल टू 7/1 पर 84, 84×7 = 91। टोटल जो मिश्रण की मात्रा है वो कितना हो जाएगा, 91 लीटर हो जाएगा, ठीक है। 91 लीटर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अब हम आपको कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल हम करवा देते हैं। ये देखिए अभी आप ये देख रहे होंगे कि एक बर्तन में दूध है
पानी है, कितना है 8 है 3 है। दूसरे बर्तन में 5 है 1 है। इन दोनों में से 35 लीटर का एक बर्तन बढ़ा गया। इन दोनों से ये 35 लीटर का एक बर्तन है और इसको बढ़ा गया, ठीक है। और जिसमें दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। कुल मिलाकर के बात समझ रहे हैं ना कैसे कैसे बन रहा है। पहले वाले में इतना, दूसरे वाले में इतना, तीसरे वाले में इतना। पहले बर्तन से कितना लीटर मिश्रण मिलाया गया ये पूछ रहा है। पहले वाले से कितना मिलाया गया ये पूछ रहा है, ठीक। अभी आप देखते होंगे यहाँ पर जो भी हम लिखते थे दूध या पानी, उसको हम प्रतिशत में बदल लेते थे, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत में बदलना आसान नहीं है। यदि आप यहाँ पर प्रतिशत में बदलिएगा तो ये जो है आपका आंसर तो देगा, लेकिन लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पॉइंट में वैल्यू आ जाएगा। पॉइंट जैसे आता है, डेसिमल जैसे ही आता है किसी भी सवाल में, तो वही तो आपको असफलता का जड़ दिखाता है। अब देखिए, अगर आप इसमें चाहें तो दोनों मिलाया जा रहा है, दूध भी मिलाया जा रहा है, पानी भी मिलाया जा रहा है। आप इसको चाहें दूध पर बना सकते हैं, यहाँ पानी पर भी बना सकते हैं, लेकिन इस बुक में जो है आपको दूध पर दिखाया गया है। तो 11 में दूध कितना है 8, तो 11 में दूध कितना है 8। दूसरे वाले में दूध कितना है 6 में है 5, तो 6 में है 5। तीसरे वाले जब इस दोनों को मिलाया गया, तब जो है दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा 4:1। तो उसमें दूध कितना है तो 5 में 4। और जब अनुपात निकालेंगे तो पहला वाला 11 तो दूसरा वाला 24, ठीक है। अब देखिए, इन दोनों में से 35 लीटर का एक बर्तन भरा गया। इन दोनों में से 35 लीटर का बर्तन भरा गया, यानी कि 1 और 2 यानी कि 11 और 24 को जोड़ेंगे तो ये जो है 35 के बराबर है। तो इस दोनों को भी जोड़िएगा 35 के बराबर, तो 1 बराबर 1, 1 बराबर 1। पहले बर्तन से कितना लीटर मिश्रण ले आ गया तो 11, तो 11 हो जाएगा। पहले बर्तन से 11 लीटर लिया गया है और दूसरे बर्तन से कितना लिया गया 24 लीटर लिया गया है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस ये लास्ट ही सवाल है, और इस सब सवालों को यदि आप नहीं समझते हैं तो बार बार इस वीडियो को देख करके थोड़ा सा आप अपने से दिमाग लगा करके भी देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। देखते हैं कितना लंबा चौड़ा सवाल दिख रहा है, लेकिन उसका सॉल्यूशन कितना छोटा सा है, और इसी को समझने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। देखिए, राकेश यादव की बुक है, तो भाई ये शराब भी पीने लगे। 2 तरह की किताब शराब की खरीदी इन्होंने। पहले में स्प्रिट और पानी का अनुपात। देखिए, अब स्प्रिट पर बनाना है या पानी पर बनाना है ये भी कंफर्म नहीं हुआ है, दोनों का अनुपात दिया हुआ है। दूसरे का अनुपात ये दिया हुआ है। अगर इन दोनों को मिला दें और 18 लीटर का तीसरा मिश्रण तैयार करें, 18 लीटर का तीसरा मिश्रण तैयार करने के लिए बोल रहा है, इसमें स्प्रिट और पानी का अनुपात 4:5 हो जाए, तो 18 लीटर तीसरा मिश्रण तैयार करने में पहले मिश्रण से कितनी मात्रा ली गई ये पूछा जा रहा है। अब देखिए, अब इस सवाल को आप चाहें तो स्प्रिट पर बना सकते हैं, पानी पर बना सकते हैं, लेकिन बनाना किसी एक पर ही है। चलिए, यहाँ पर जो है आपको स्प्रिट पर दिखाया गया है, तो यहाँ आप स्प्रिट देखेंगे तो कितना है टोटल 7 में 3 है, तो 7 में 3 है स्प्रिट। दूसरे में देखिए 11 में 5 है, तो 11 में 5 है स्प्रिट। और इन दोनों को जब मिलाया गया तो उसमें कितना है स्प्रिट, तो 9 में 4 है स्प्रिट। अब इसको जब अनुपात में बांटेंगे तो पहले वाले से 7 लिया गया, दूसरे वाले से 11 लिया गया। और यहाँ पर अदलने बदलने वाली बात है नहीं, तो पहले वाले का सीधा सीधा कितना मात्रा है 7, दूसरे वाले का कितना मात्रा है 11, इन दोनों को जोड़े 18, और 18 अनुपात है, और 18 लीटर का तीसरा मिश्रण भी तैयार किया गया है, यानी कि 1 यूनिट जो है वो आपको 1 लीटर के बराबर है। और पूछ रहा है कि पहले मिश्रण से कितना मात्रा लिया गया, तो पहले मिश्रण से कितना लिया गया तो 7 है, 7 ही आपका आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा दूसरे मिश्रण से बताइए कितना लीटर लिया गया, तो दूसरे मिश्रण से 11 लीटर लिया गया। साथियों, ये सभी टोटल 6 सवाल थे। अगर आप इसको नहीं समझे होंगे तो दोबारा देखने का प्रयास कीजिएगा, दोबारा इसको वीडियो को देखिए, आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। और ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं मिश्रण अनुपात से। वीडियो के अंत तक बनाने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।